नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राज और आप देख रहे हैं हाईवे 33। तो चलिए दोस्तों, आज की कहानी की ओर। जी 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 जरूर। आज आप समझ रहे होंगे वही कहानी है तांत्रिक मैडम की। तांत्रिक मैडम अपने घर में फार्म हाउस में राहत का समय बड़ा बेचैन नजर आ रही थी। कभी ड्राइंग रूम में और कभी अपने बेडरूम में चहलकदमी कर रही थी। ड्राइंग रूम में अघोरी बाबा बैठे हुए थे, जेसिका बैठी थी, आशीष बैठी थी। सब कोई समझ में नहीं पा रहा था कि आखिर तांत्रिक मैडम आज इतना बेचैन क्यों है, क्या उनके दिमाग में चल रहा है। आखिरकार वो अघोरी बाबा को आवाज लगाती है कि बाबा जी जरा आप मेरे कमरे में आइए। अघोरी बाबा अब वो सोफे से उठ जाते हैं जिस पर बैठे होते हैं। उसके सामने जेसिका और आशीष बैठे होते हैं। वो दोनों लोग समझ नहीं पाते हैं कि आखिर तांत्रिक मैडम के अंदर में चल क्या रहा है, इतनी बेचैनी क्यों है। आखिरकार अघोरी बाबा उठ के चल देते हैं अब तांत्रिक मैडम के कमरे की ओर। अब फिर वो दरवाज़ा बंद हो जाता है। आशीष जेसिका एक दूसरे की तरफ देखते हैं। जेसिका की आंखों में अब एक शरारत दिखाई देती है, जैसे वो आशीष को चैलेंज कर रही है। देख लो, तुम यहाँ पर हो और कमरे का दरवाज़ा बंद हो चुका है। लेकिन आशीष जानते हैं कि वो तो बाबा हैं, पूजनीय हैं। अब उनके मन में ऐसा थोड़ी कुछ फितूर चल रहा है। आशीष का दिमाग अब ये सब सोचता नहीं है। लेकिन जैसे जेसिका शरारत से चुकती नहीं है, चुटकी काटती है और कहती है आशीष तुम यहाँ पर हो और देखो मैडम जी अब वो बाबा के साथ में है, कमरे का दरवाज़ा बंद हो चुका है। तुम क्या सोचते हो, क्या चल रहा है मैडम के दिमाग में। आशीष मुस्कुराते हुए कहते हैं कि जेसिका अपने जैसे तुम तांत्रिक मैडम को मत समझो। वो क्या है मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। तुम मुझे भड़काने की कोशिश मत करो। मैं तुम्हें नस नस से जानता हूँ, वाकिफ हूँ तुम किस चक्कर में हो। आखिरकार जेसिका मुस्कुरा देती है और कहती है कि हाँ मैं मजाक कर रही थी। मैं तुम्हें देखना चाहती थी कि मेरी बात से तुम भड़कते हो या नहीं भड़कते हो। लेकिन तुम तो बिल्कुल शांत रहे। बहुत प्यार है तुम्हारे मैडम जी से। लेकिन देखना जरूर मैं तुम्हें फिर से पाऊंगी, मुस्कुरा के कहती है। और तब आशीष कहते हैं कि वो सपना देखना दिन में बंद कर दो, मैं तुम्हारे किसी बहकावे में नहीं आने वाला। आखिरकार वो दोनों शांत हो जाते हैं और सोचते हैं दोनों कि अंदर कमरे में चल क्या रहा है, किस चीज़ की मीटिंग हो रही है, तांत्रिक मैडम इतना बेचैन क्यों है। आखिरकार 1 घंटे के बाद वो दरवाज़ा खुलता है। अब फिर दोनों लोग अब ड्राइंग रूम में पहुंच जाते हैं और तब तक रात का 10 बज चुका है। आते ही मैडम सोफे पर बैठ जाती है। तांत्रिक बाबा उनके सामने बैठ जाते हैं। कुछ देर तक वहाँ खामोशी रहती है। अब फिर तांत्रिक मैडम खामोशी को तोड़ती है, कहती है बाबा जो आपने बात कहा है अब वो बात बिल्कुल हम पक्का समझे। अब वहाँ पर ऐसा कोई खतरा तो नहीं होगा। बाबा कहने लगे देखो ये बात बहुत पुरानी है और जहाँ तक मैं इसके बारे में सुना हूँ मैं तुम्हें बता दिया हूँ। लेकिन अब किस स्थिति में वहाँ का माहौल है, वहाँ क्या हो सकता है, मैं पूरा जानकारी दे नहीं सकता। जो जानता था मैं तुम्हें बता दिया। अब तुम्हें प्लानिंग करनी है कि उस जगह पर तुम्हें जाना है नहीं जाना है, तुम्हारे ऊपर निर्भर करता है। फिर खामोशी छा गई थी उस जगह पर। तांत्रिक मैडम अब बाबा को देख रही थी, बाबा अब तांत्रिक मैडम को देख रहे थे। लेकिन आशीष को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, ना जेसिका को समझ में आ रहा था कि आखिर ये बातचीत किस विषय पर चल रहा है। ऐसी कौन सी बात है जो लोग खोल करके बात नहीं कर रहे थे। आखिरकार अब एक तरह से मैडम की खामोशी फिर टूटी और कहने लगी बाबा क्या हम लोग आज ही चलें, अभी तो हमारे पास में वक्त है और हम 3 घंटे के अंदर उस जगह पर पहुंच जाएंगे। आप क्या कहते हो। अब जो अघोरी बाबा थे अब एक तरह से मुस्कुरा दिए और कहने लगे मैं तो हमेशा तैयार रहता हूँ, तुम चलो, मैं तुम्हारी इस काम में ज़रूर मदद करूँगा। जितना हो सकता है मैं तुम्हारी बिल्कुल मदद करूँगा। तुम्हारे ऊपर निर्भर करता है, आज चलना है कल चलना है। और तब तांत्रिक मैडम सोफे से उठ गई और आशीष की तरफ देख के कहने लगी आशीष पूरी तैयारी कर दो और देखो पूरा सामान ले लेना, आधा अधूरा कोई सामान मत रखना।
जल्दीबाजी मत करना, लेकिन इतना जल्दी अब इतना देर भी मत करना कि देर हो जाए। अब वो एक तरह से जेसिका को भी अब बोलती, जेसिका जितना जल्दी हो सके तुम रेडी हो जाओ, हम लोग कहीं निकल रहे हैं। जेसिका पूछती है कि मैडम आखिरकार हम कहाँ जा रहे हैं। तांत्रिक मैडम मुस्कुरा के देखती है और कहती है कि चलकर वहीं पता लगेगा, इसके बारे में मैं यहाँ पर बात नहीं कर सकती, तुम तैयार हो जाओ। अब सारे लोग जो आशीष थे, जेसिका थी, तांत्रिक मैडम अब अपने अपने कमरे में जा चुके थे। उस जगह पर सिर्फ अघोरी बाबा अब शांत बैठे हुए थे। कुछ देर के बाद में आशीष पूरा तैयारी से अब आ चुके थे, तांत्रिक मैडम का पूरा बैग उठाए हुए, और तांत्रिक मैडम भी अब अपना असली रूप में आ चुकी थी। अब वो काला चश्मा रात में लगा चुकी थी, उंगलियों में अब अंगूठियाँ चमक रही थी, गले में माला बहुत सारी पहन रखी थी, बस काला कपड़ा नहीं पहन रखी थी। इसके बाद वो लोग जल्दी जल्दी अब एक तरह से आ जाते हैं अपनी कार में। कार तांत्रिक मैडम चलाती है ड्राइव करती हुई, आशीष और अघोरी बाबा पिछली सीट पर बैठते हैं और जेसिका और तांत्रिक मैडम आगे वाली। कार चल पड़ती है। अब वो एक तरह से मेन हाईवे पर आ जाती है, अब फिर कार की स्पीड बढ़ती जाती है। सफ़र चलता रहा, हर तरफ अंधेरा अंधेरा दिखाई दे रहा है। हाँ, बीच बीच में चांद, जब बादल हटता है ना तो चांद चमकने लगता है, मतलब चांद आज है लेकिन बादल के अंदर छिपा हुआ है। कार की रोशनी बहुत तेजी से सड़क पर को अब एक तरह से पीछे छोड़ती जा रही है। 3 घंटे के बाद अब एक वीरान जगह पर तांत्रिक मैडम की कार पहुंच जाती है। देखने में बड़ा ही सुन सन्नाटा वो जगह दिखाई देता है। 2 तरफ पहाड़ी नजर आ रही है और इसके बाद में जंगल झर। आखिरकार तांत्रिक मैडम अब अघोरी बाबा से अब बोलती है कि बाबा थोड़ा सा आप गाइड कीजिए, अब किस जगह पर हमें चलना है। तांत्रिक मैडम अब बाहर खिड़की में देखने लगते हैं, लेकिन साफ साफ नज़र नहीं आ रहा, अंधेरा होने के कारण। कभी कभी चांद नज़र आ जाता है, तब थोड़ा साफ दिखाई देने लगता है। और तब अघोरी बाबा कहते हैं कि देखो, अगर हम दिन में आते ना तो मैं पहचान सकता था, लेकिन ये जगह पहाड़ों के पास में ही है, हम लोग बिल्कुल सही जगह पर आ गए हैं। इसकी पहचान है कि 2 छोटी पहाड़ियाँ हैं और उसी जगह पर वो कुआं है। अब आशीष चौंक गए थे कि जरूर मैडम ऐसे घूमने फिरने के लिए नहीं आई रात में, और वो भी इस बियाबान जगह में, जरूर कोई काम से आई हैं। क्या वो कुआं? कुआं का नाम सुनते ही आशीष के मन में कई सवाल पैदा हो चुके थे। वो जानना चाहते थे कि आखिर कुआं के पास हम क्यों आ रहे हैं, कुएं में क्या गड़ा हुआ है, क्या कुएं से निकालना है, लेकिन मैडम से सवाल नहीं कर सकते थे। कार हाईवे छोड़ करके अभी एक कच्ची सड़क पर आ गई थी, जो वो सड़क पहाड़ी की तरफ, 2 छोटे पहाड़ी थे और उस तरफ जा रही थी। आखिरकार जो कच्ची रास्ता था, झाड़ी झंकार दोनों साइड में, अब बीच में मैडम की कार गुजर रही थी। आखिरकार उसका एंड भी आ चुका था, आगे रास्ता बंद था। अब जिधर देखो उधर जंगल ही जंगल अब दिखाई दे रहा था। कार रोकना पड़ गया। सारे लोग कार से उतर चुके थे और जो आशीष थे, जो भी बैग था अपने कंधे पर टांग चुके थे, अपने अपने टॉर्च वगैरह अब रोशनी के लिए निकाल चुके थे। पूरी तैयारी से ये पूरी पलटन आई हुई थी, सबके हाथ में एक एक टॉर्च। अब फिर अघोरी बाबा से तांत्रिका मैडम अब पूछने लगी, बाबा अब आप यहाँ से गाइड तो कर सकते हैं ना, अब तो आपको समझ में आ रहा होगा। और तब अब वो अघोरी बाबा कहते कि हाँ, अब हमें उन दोनों पहाड़ियों के पास में चलना चाहिए। उस पहाड़ियों से थोड़ी ही दूरी पर वो जंगली कुआं है, जहाँ हमें जाना है। अब वो रास्ता बनाते हुए झाड़ी झंखारी में लोग चलते जाते हैं। कुछ देर चलने के बाद अब वो जगह आ चुका है, लेकिन वहाँ कोई कुआं नहीं दिखाई दे रहा। हर तरफ टॉर्च की रोशनी में ढूंढने की कोशिश करते हैं और तब तक आसमान में बादल भी छट जाता है, चांद बड़ा सा चमकने लगता है और अच्छी भरपूर रोशनी देता है। चांद की रोशनी में अब वो कुआं का तलाश करने लगते हैं, लेकिन उस जगह पर कुआं नाम का कोई चीज़ है ही नहीं। हर तरफ टॉर्च की रोशनी में, चांद की रोशनी में
सब लोग ढूंढते रहते हैं। अघोरी बाबा भी देखते हैं। तांत्रिक मैडम, आशीष, जेसिका हर जगह अब तलाश करती है। कोई कुआं वहाँ नज़र नहीं आता है। ये अचानक अब लोग एक जगह पर रुक जाते हैं। अब तांत्रिक मैडम अघोरी बाबा के पास में आती है और कहती है, बाबा आपने तो बताया था कि वहाँ पर वो जंगली कुआं है, तो वो कुआं कहाँ चला गया? अब तांत्रिक बाबा अपने नज़रिया से हर तरफ देखने लगे थे और कहने लगे कि वही तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है। ये कुआं यहीं आसपास में होना चाहिए, जो अब मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। जरूर कोई शक्तियां हैं जो हमें उस कुएं के पास लेके नहीं जाना चाहती है। उस कुएं को छिपा रखा है। अब हमें सतर्क हो जाना चाहिए। हमारे ऊपर कुछ हमला भी हो सकता है। अगर हम लोग सचेत नहीं रहेंगे तो हमारे साथ कुछ खतरा भी हो सकता है। हम सब अब एक जगह पर रहेंगे, इकट्ठे रहेंगे, एक दूसरे से दूर नहीं जाएंगे। साथ में हम लोग उस कुएं की तलाश करेंगे। नहीं तो मुझे अब महसूस हो रहा है कि आसपास में कुछ असुरी शक्तियां हैं जो उस कुएं को एक तरह से छिपा लिया है और हमें वो दिखाना नहीं चाहते। तांत्रिक मैडम के चेहरे पर मुस्कुराहट दौड़ गई थी और कहने लगी, पापा अब मैं कुछ तंत्र मंत्र करती हूँ ताकि मैं देख सकूँ कि आखिर वो कुआं अपनी जगह पर है या फिर कुआं खत्म हो चुका है। क्योंकि आप बता रहे हैं उस कुएं को एक जमाना हो चुका है। हो सकता है कि कुआं भर गया हो, मिट्टी में दब गया हो, फिर गायब हो चुका हो। ऐसा भी तो हो सकता है। तब एक तरह से घोरी बाबा सूंघने लगे थे। कुछ देर तक हवा को सूंघते रहे। अब फिर कहने लगे कि नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। मुझे आभास हो रहा है कि जैसे कुआं आसपास में है लेकिन हमें नज़र नहीं आ रहा है। तुम ऐसा काम करो, अपने तंत्र का आप उपयोग करो और देखने की कोशिश करो कि आखिर वो कुआं है कहाँ पर। चारों लोग इकट्ठे हैं और आखिरकार अब आशीष अब बैग खोल देते हैं। और तब मैडम कहती है, अरे रहने दो, बैग की अभी ज़रूरत नहीं है। मेरे पास में कुछ और शक्तियाँ हैं जिससे मैं उस जगह के बारे में पता लगा सकती हूँ। और एक तरह से आंखें बंद करके कुछ मंत्र को बुदबुदाती हैं और फिर जैसे कुछ बोलती हैं कि जाओ उस जगह की तलाश करो जहाँ पर कुआं है। कुछ दिखाई नहीं देता। आशीष देखते रह जाते हैं कि कोई आत्मा नजर आएगी, उस जगह को तलाश करेगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। बस हवा का सरसराहट वहाँ पर बस महसूस होता है, जैसे तेज तेज हवा चल रही हो, सब झाड़ियों को जैसे हिला रही हो, डुला रही हो। अब वो कुछ देर तक ऐसा ही हवा का झोंका आसपास में चलता रहा। आखिरकार जब आधा घंटा बीत चुका, अब रात जो थी अब एक तरह से अब निकलती जा रही थी। तांत्रिक मैडम बेचैन थी कि अगर हमने उस कुएं को तलाश नहीं किया तो आज का आना हमारा व्यर्थ चला जाएगा। अब फिर वो टाइम बहुत दिनों के बाद में आएगा। अब जेसिका भी अब एक तरह से तलाश कर रही थी आसपास में, अपनी निगाहें गड़ाई हुई थी। आशीष भी ढूंढ रहे थे और अघोरी बाबा तो हवा का रुख सूंघ रहे थे और उनको ऐसा लग रहा था कि ये जो कुआं है ना आसपास में होना चाहिए। वो असुरी शक्तियाँ उस कुएं को छिपा रखा है। अब तांत्रिक मैडम का जो शक्ति थी वो भी उस कुएं को तलाश कर रही थी जहाँ पर तांत्रिक मैडम का पहुँचना था। ना जाने उस कुएं में क्या तलाश कर रही थी। जब वो कुएं को इतना साल पुराना हो चुका है तो आखिर वो क्या चीज़ ढूंढने के लिए आई। अब ये आशीष को समझ में नहीं आ रहा था। हवा का जो सरसराहट थी ना, जो अब लग रहा था आंधी की तरह अब चल रही थी, धीरे धीरे शांत हो गई थी। तांत्रिक मैडम फिर अपनी आंखें बंद कर लिया और कुछ मंत्र का उपयोग करने लगी। और फिर जैसे किसी को आदेश दिया कि ये काम हमें अभी करना है, इसमें टाइम व्यर्थ नहीं करना है, जितना जल्दी हो सके उस कुआं का तलाश करो। फिर वही हाल हुआ। हवा का सरसराहट अब बढ़ने लगी थी। आसपास में हवा का अब एक तरह से तांडव होने लगा था। जैसे लग रहा था कि गोल गोल कोई आंधी आई है। हर तरफ गोल गोल अब जैसे भंवर सा बन रहा था हवा का, ऐसे ही हो रहा था। सब लोग इकट्ठे खड़े थे। हवा तेज चल रही थी। अब जैसे लग रहा था कि उस जगह पर बॉन्डर आ चुका है, लेकिन कुछ ही देर के बाद हवा शांत हो गई थी। अब फिर जैसे एक आकृति, धुंधली सी आकृति अब तांत्रिक मैडम के पास में आके खड़ी होगी। जैसे ही आकृति नजर आई
आशीष को समझ में आ गया था कि ये कोई शक्ति है, कोई आत्मा है। अब वो मैडम से कुछ बताने के लिए आई। आखिरकार वो कान के पास तांत्रिक मैडम के जा करके कुछ फुसफुसाने लगी। आवाज़ क्लियर नहीं समझ में आ रहा था, लेकिन इतना ज़रूर समझ गए थे आशीष कि वो कुछ उसी कुएं के बारे में बताने जा रही है। अब पूरी बात ख़त्म करने के बाद अब तांत्रिक मैडम अपना सर हिलाने लगी। अब फिर वो शक्ति थी वहाँ से गायब हो चुकी थी। तांत्रिक मैडम अब अघोरी बाबा के अब बिल्कुल पास में आ गई। अब कहने लगी, बाबा आप सही कह रहे थे, वो कुआं आज भी है, लेकिन कुछ असुरी शक्तियां हैं उस कुएं को ढक रखा है। अब हमें मेहनत करना पड़ेगा, आपको भी अपने तंत्र मंत्र का प्रयोग करना पड़ेगा, क्योंकि ये असुरी शक्तियां नॉर्मल नहीं है, बहुत ही शक्तिशाली है। और वो अपने आप पर आ जाए ना तो बहुत कुछ कर सकती है हम लोग के साथ में, तो हमें सतर्क भी रहना पड़ेगा। और तब आशीष कहने लगे कि मैडम जी नाराज़ तो नहीं होंगी। तब मैडम अब एक तरह से पूछ पड़ी कि बोलो आशीष, बात क्या है। आशीष कह रहे थे कि मैडम हम यहाँ पर क्यों आए, क्या ढूंढ रहे हैं। तांत्रिक मैडम अब घूर के देखती है, आशीष इस जगह पर ऐसी सवाल तुम पूछ क्यों रहे हैं, हम एक ज़रूरी काम से आए हैं और काम ख़त्म करके ही चलेंगे। आशीष कहने लगे कि मैडम हमें डर लग रहा है, आपकी सुरक्षा की डर लग रहा है। जब आप कह रहे हैं ना कि असुरी शक्तियाँ हैं वो कुछ भी कर सकती हैं, तो मुझे आपकी चिंता हो रही है। मैडम अगर ऐसा काम है तो हम छोड़ देते हैं ना, चलते हैं फार्म हाउस। मैडम मुस्कुरा देती है और कहती है, आशीष अब तुम मुझे अब ऐसा लगो कि मुझे अंदाज़ा नहीं था। अरे तुम मेरे बारे में फिक्र मत करो, मैं अपना सुरक्षा करना जानती हूँ और तुम्हें भी कुछ नहीं होगा, ना यहाँ पर हमारी टीम को कुछ भी होगा। हम सुरक्षा के घेरे में हैं और एक तरह से हम सुरक्षा जो हमारे पहला काम है, जब हम अपना सुरक्षा कर लेते हैं तब हम किसी काम की ओर चलते हैं। डरो मत, हिम्मत से काम दो। और इसके बाद अब वो अघोरी बाबा आगे आ जाते हैं, तांत्रिक मैडम के आगे अपनी तंत्र मंत्र का प्रयोग करने लगते हैं, लेकिन अभी भी वो कुआं उनको नजर नहीं आ रहा है। और तभी जैसे मिट्टी का अब पथराव होने लगा था, उस जगह पर बड़े बड़े मिट्टी का ढेले अब उनकी तरफ आने लगे थे, आके गिरने लगे थे। बड़ी मुश्किल से आशीष अब बच पा रहे थे, तांत्रिक मैडम भी बच पा रही थी। और ये जो बरसात था ना, बस कुछ ही देर चला अब फिर थम गया था। अब एक तरह से सब लोग घबरा गए थे इस हमला की वजह से, जैसे कोई मिट्टी का बड़े बड़े ढेले उनके ऊपर फेंक रहा था और चेतावनी दे रहा था कि तुम लोग आगे नहीं आओगे, नहीं तो तुम्हारे साथ में बहुत कुछ हो सकता है। घबराने वाला ही पल था जो अचानक वो हमला हुआ था। अब एक तरह से तांत्रिक मैडम भी पीछे हट चुकी थी, आशीष भी अब उनके साथ में खड़े थे। जो अघोरी बाबा थे वो भी अब पीछे हटे हुए थे। आपस में तांत्रिक मैडम और अघोरी बाबा बात कर रहे थे कि हमें क्या करना चाहिए। ये लोग तो अजीब व्यवहार कर रहे हैं, देखो अब तो मिट्टी के अब ये ढेले फेंक रहे हैं, अब गोले फेंक रहे हैं, हम इनको कैसे रोक पाएंगे। और तब अघोरी बाबा सोचने लगे और कहने लगे कि रुको, मैं कुछ और करता हूँ, तुम लोग अब सतर्क रहना। हो सकता है कि उस तरफ से अब कुछ पत्थर भी चले और हमें पत्थर से बचना पड़ेगा, नहीं तो पत्थर नुकसान दे सकता है। तंत्र मंत्र हो तो मैं रोक भी सकता हूँ, लेकिन पत्थर ढेला कुछ और चीज़ फेंकें तो मैं तो रोक नहीं पाऊँगा। तुम्हें अपने आप को सभी को बचाना होगा, सतर्क रहना पड़ेगा। आखिरकार तांत्रिक बाबा अब अपने अनुष्ठान में लग गए थे, खड़े खड़े कुछ मंत्र का उपयोग कर रहे थे और मंत्र को बार बार अब बोल रहे थे, उच्चारण कर रहे थे। आखिरकार जिसका डर था वही डर अब दिखाई दे रहा था। उधर से अब जैसे पत्थर चलने लगे थे, छोटे छोटे पत्थर। एक पत्थर तो आशीष के पैर पर भी आके लगा था और दर्द से कराह उठे थे। आखिरकार वो लोग पीछे हटते गए, तांत्रिक बाबा को पीछे हटना पड़ा। तब वो लोग समझ गए थे कि उस जगह पर ऐसी शक्तियां हैं जो उस कुएं को पास उनको आने नहीं देगी। अब क्या करें, अब क्या करें। अब इसके बाद एक तरह से उस जगह से काफ़ी लोग पीछे हट चुके थे और एक जगह इकट्ठा होकर के अब आपस में विचार विमर्श हो रहा था कि हम लोग क्या अब लौट जाएं। लेकिन तांत्रिक मैडम कभी हार नहीं मानती थी, जो काम अब लेती थी उसको पूरा करना ही
वो अपना एक जीवन का लक्ष्य समझती थी। कभी जिंदगी में हार से वो निराश नहीं हुई, लेकिन हार ऐसी वैसी हार नहीं थी। अब इतनी दूर आने के बाद फिर वापस लौट जाना ये उनके लिए सही नहीं था। तांत्रिक बाबा से विचार विमर्श चल रहा था कि बाबा अब क्या करें, अब ऐसे खतरों के लिए तो हमारा मंत्र अब तैयार नहीं है, इसके लिए हम क्या करें। तब अघोरी बाबा कहने लगे कि तुम लोग थोड़ा शांत रहो, अब मुझे सोचने दो, मैं इसके बारे में कुछ करता हूँ। आखिरकार तांत्रिक मैडम भी सोचने लगी कि ऐसे अगर वक्त में अगर पत्थर चल रहा है, ढेले चल रहे हैं मिट्टी के, तो हमें क्या करना चाहिए। तंत्र मंत्र हमारा इस जगह पर काम नहीं करेगा, हमें कुछ ऐसी काम करना पड़ेगा ताकि इन चीज़ों से हमारा बचाव हो सके। इसके बाद अब एक तरह से अघोरी बाबा तांत्रिक मैडम के कान में कहने लगे। तांत्रिक मैडम जब वो बात सुनी ना तो उनकी आंखें भी चमक गई। कहने लगे क्या वो काम में आ सकती है शक्ति इस जगह पर। तब अघोरी बाबा कहते कि हाँ, वो शक्ति में इतनी पावर है कि तुम उसका उपयोग कर सकती हो, और वो तुम्हें करना चाहिए। देखो अगर तुम करोगी तो जरूर कामयाब होगी। आखिरकार तांत्रिक मैडम अब अपनी आंखें बंद करके और उस शक्ति का एक तरह से अब वो मनाने में कोशिश करती है कि जल्दी मेरे पास में आओ। तंत्र मंत्र से उसको बुलाने की कोशिश करती है। आखिरकार फिर हवा का झोंका चलने लगता है, लेकिन वो गोल गोल नहीं घूमता, तेज तेज आंधी चलती है। अब फिर तांत्रिक मैडम के पास में एक सफ़ेद कपड़ों वाली लड़की अब आकर के खड़ी हो जाती है। जैसे उसका उम्र 20-22 साल से ज़्यादा ना हो, बड़ी ही सुंदर नज़र आती है, और उसके बाल जो है ना सुनहरे नज़र आते हैं। अब एक तरह से तांत्रिक मैडम के सामने आकर के अपना हाथ जोड़ के खड़ी हो जाती है, जैसे तांत्रिक मैडम का दास हो, नौकरानी हो, ऐसा है वो अपना हाथ बांधे खड़ी है। अब तांत्रिक मैडम उसको देखती है, अब फिर अघोरी बाबा की तरफ देखती है। अघोरी बाबा अपने सर हिला करके आप सहमति देते हैं कि हाँ, तुम इसे अब अपना काम निकलवा सकती हो। तांत्रिक मैडम अब उस शक्ति को कहती है कि देखो इस एरिया में एक जंगली कुआं है, और वो कुआं अब कुछ शक्तियों ने जो छिपा रखा है, हमें उस जगह पर पहुंचने नहीं दे रहे। क्या तुम हमारे लिए रास्ता साफ कर सकती हो। उस कुएं को अब हमें देखना है, उसमें हमें पहुंचना है, उस कुएं के अंदर हमें झांकना है। अब एक तरह से तांत्रिक मैडम अब उस शक्ति को बताती है कि हमें उस जगह पर पहुंचना है, उस कुएं में हमारा काम है, तुम ये काम कर सकती हो। तब वो शक्ति जो थी अपना सर हिलाती है और कहती है कि हाँ, मैं ये काम कर सकती हूँ। आखिरकार अब तांत्रिक मैडम आदेश देती है और वो शक्ति जैसे हवा में गायब हो जाती है। बस एक पंख फड़फड़ाने की आवाज़ सुनाई पड़ती है, हवा तेज तेज चलने लगती है। अब आंखों से ओझल हो चुकी है वो लड़की, सफ़ेद कपड़ों वाली लड़की, सुनहरे बाल वाली लड़की। अब फिर तेज तेज हवा का झोंका अब चलने लगता है, लेकिन हवा महसूस नहीं होता है। कुछ देर के बाद कुछ शोर होने लगता है आगे की तरफ, जिधर वो लोग गए थे। आखिरकार शोर बढ़ता जा रहा है, जैसे काफ़ी लोग अब चिल्ला रहे हों, अब उनको दर्द हो रहा है। ऐसी ऐसी आवाज़ें अब वहाँ से सुनाई देने लगती हैं। जब वो आवाज़ अघोरी बाबा सुनते हैं, तब तांत्रिक मैडम को कहते हैं कि देख लिया ना, अब तुम्हें विश्वास हो गया ना कि वो लड़की सब कुछ कर रही है, उन असुरी शक्तियों से लड़ रही है, उन असुरी शक्तियों को भगाने की कोशिश कर रही है, और देखना वो कामयाब होगी। मेरा मन कह रहा है वो हारेगी नहीं, वो अपना काम जरूर पूरा करेगी। अब वही होता है। कुछ देर के बाद में वो लड़की फिर हवा की झोंकों की तरह अब तांत्रिक मैडम के पास आ जाती है, कहती है कि आपका काम हो गया, अब उस जगह पर कोई असुरी शक्ति नहीं है, सबको मैंने भगा दिया। लेकिन वो कुआं मुझे नजर नहीं आया जिस कुएं की आप बात कर रही हो। तांत्रिक मैडम मुस्कुरा देती है और कहती है आपका बहुत बहुत धन्यवाद, अब आप जाइए, जब जरूरत होगा तब हम आपको बुला लेंगे। लड़की देखते ही देखते हवा के अंदर जैसे विलीन हो जाती है, गायब हो जाती है। तब तांत्रिक मैडम का अब पूरा टीम फिर आगे की तरफ चल पड़ता है।
उस जगह पर पहुंच जाता है जहां वो लोग खड़े थे, और वहां पर उनके साथ अब कुछ घटना हुई थी, जो ईंट पत्थर फेंके गए थे। लेकिन अब उस जगह पर कोई ईंट पत्थर नहीं फेंक रहा था, मिट्टी के ढेले नहीं फेंक रहे थे। और तब अघोरी बाबा आगे आगे और आगे आगे चलने लगे। लेकिन आशीष को डर सता रहा था कि कहीं कोई बड़ा सा पत्थर आकर के उनके ऊपर ना पड़ जाए, तांत्रिक मैडम के ऊपर ना पड़ जाए। अब उनको चोट भी लगी थी, वो दर्द को महसूस भी कर रहे थे, लेकिन अब हिम्मत नहीं आ रही थी। आखिरकार अघोरी बाबा चलते चलते एक जगह पर रुक गए। जब रुक गए तो पूरी टीम रुक गई थी। तांत्रिक मैडम अब अघोरी बाबा की तरफ देख रही थी, जैसे पूछ रहे थे, बाबा क्या ये वही जगह है? अब मन की बात समझ लेते हैं अघोरी बाबा और कहते हैं कि हाँ, हम सही जगह पर आ चुके हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि वो जंगली कुआं इसी जगह पर है और वो ढका हुआ है। अब इस जगह को, अब तांत्रिक मैडम तुम्हारा काम है, इस जगह को तुम साफ कराओ और देखना यह कुआं यहीं पर निकलेगा। अब इतना बड़ा एरिया, किस जगह पर कुआं है, अब कुछ कहा नहीं जा सकता है। तांत्रिक मैडम अब एक तरह से परेशान हो जाती है कि इतनी जगह को कैसे साफ करें। जंगल झर, अब ऐसी ऐसी चीज़ें वहाँ पड़ी हुई हैं जिसको साफ करना इंसान की बूते की बात नहीं है। आखिरकार उनको कुछ समझ में आता है और तब फिर आंखें बंद कर लेती हैं और फिर जैसे किसी को बुला रही हो, फिर एक शक्ति आकर के उनके सामने खड़ा हो जाता है। वो शक्ति लड़की नहीं है, एक काला सा बड़ा सा इंसान जैसे दिखने वाला अब एक मनुष्य रूपी आदमी जैसा दिख रहा है। बड़े बड़े उसके बाल हैं, आंखें अंगार की तरह दहक रही है और वो भी हाथ बांधे अब तांत्रिक मैडम के आगे खड़ा है। और तब तांत्रिक मैडम उसको आदेश देती है कि देखो, इस जगह को मुझे सफाई चाहिए, जो भी झाड़ियाँ हैं, जंगली झाड़ियाँ, ये साफ होना चाहिए। हमें एक ऐसा कुआं का तलाश है जो इसी जमीन के अंदर दफन है, और इसमें तुम मेरी मदद करोगे। जितना जल्दी हो सके इस कुएं को, अब ये पूरा झाड़ झंकार साफ करोगे। वो कुआं मुझे नजर आना चाहिए। ये काम को जितना जल्दी हो सके तुम निपटा दो। अब वो काला आदमी अब जैसे हाँ में सर हिलाता है, अब फिर देखते ही देखते उस जगह से गायब हो जाता है। और इसके बाद में वहाँ पर जैसे लग रहा है कि वहाँ झाड़ियों की सफाई हो रही है। हवा तेज चल रही है, झाड़ियाँ उड़ उड़ करके दूर जा गिर रही है। जैसे लग रहा है कि कोई कर नहीं रहा है, सिर्फ हवा अपना काम कर रही है। हवा उन जंगली झाड़ियों को उखाड़ रही है, जमीन को, मिट्टी को उड़ा रही है। जैसे वहाँ पर बाउंडर आ चुका है, तूफानी बाउंडर। देखते ही देखते वो पूरा एरिया अब साफ सुथरा हो चुका था। जमीन की मिट्टी थी ना, वो भी बहुत सारी उड़ करके इधर उधर अब बिखर चुकी थी। अचानक वो सब कुछ शांत हो गया था। और तब तांत्रिक मैडम को वो कुआं नजर आया। वो जमीन के अंदर दफन था और उसके ऊपर में अब झाड़ियां उगी हुई थी। भला कैसे किसी को नजर आता? जब कुएं को देख लेती है तब तांत्रिक मैडम मुस्कुरा देती है और कहती है अघोरी बाबा से, देखिए कुआं मिल चुका है, अब हम देर नहीं करते हैं, चलते हैं वहीं पर। सारी टीम अब उस कुएं के पास पहुंच जाती है। टॉर्च की रोशनी में उस कुएं के अंदर झांकने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी गहराई का कोई अंत नहीं मिल पाता। टॉर्च की रोशनी अब इतना जितना नीचे जा सकती थी वो जा रही है, लेकिन कहाँ पर उसका अंत है पता नहीं लग पाता। इसका मतलब वो कुआं बहुत ही गहरा है। अब कौन उतरेगा उसमें? आशीष यही सोच रहे थे कि मैं तो इस कुएं के अंदर नहीं उतरूंगा, मैं इस कुएं में जाना नहीं चाहता हूँ, क्या पता मेरे साथ में क्या हो जाए। मन की बात में अब जैसे तांत्रिक मैडम समझ जाती है, अब मुस्कुरा के कहती है, अरे आशीष तुम डरो मत, मैं तुम्हें नहीं भेज रही, ना अपनी टीम से कोई जाएगा, हाँ मैं खुद जाऊंगी। आप तो जैसे आशीष और डर जाते हैं, हाँ कहते हैं, नहीं मैडम बिल्कुल आप नहीं जाओगी, ये कुआं देख रही है ना कितने गहरा है, इसका कोई अंत नहीं है, और हमारे पास में ऐसे कोई साधन नहीं है जो हम आसानी से इस कुएं के अंदर अब चले जाएं और फिर वापस आ जाएं। ऐसा गलती कभी भूल के मत कीजिएगा। तब तांत्रिक मैडम कहने लगी, अरे तुम इतना डरते क्यों हो, जब तुम्हें पता है कि मेरे पास में बहुत सारी शक्तियाँ हैं, उनका मैं उपयोग कर सकती हूँ,
मैं बड़े आराम से उस कुएं के अंदर जा सकती हूँ। जिस चीज़ का मुझे तलाश है मैं उसको ढूंढ सकती हूँ। तुम लोग कोई भी घबराओ मत, डरने का बिल्कुल अब कोशिश में मत करो। क्यों बाबा जी? अघोरी बाबा की तरफ वो देखती हैं। अघोरी बाबा मुस्कुरा के कहते हैं कि हाँ आशीष, मैडम बिल्कुल सही कर रही है, तुम लोग डरो मत। अब आगे मैडम जी का काम है, अब देखो अपना काम बखूबी कर लेंगे। आखिरकार उस कुएं के पास तांत्रिक मैडम पहुंच जाती है। आशीष, जेसिका और अघोरी बाबा पीछे ही रहते हैं, 4 कदम पीछे। और उस कुएं के मुहाने पर जाकर के अब तांत्रिक मैडम खड़ी हो जाती है, अपने दोनों हाथ अब फैला देती है, अब मंत्र बुदबुदाती है जैसे वो हवा में उड़ने लगी हो। अब फिर उस कुएं में समाती चली जाए, नीचे चलती जा रही है। ये देख करके आशीष को चीख निकल गई, अरे मैडम जी! तभी अघोरी बाबा अब उनको रोक देते हैं। आशीष चुप हो जाओ, ज्यादा मत उछलो, चीख पुकार मत करो, मैडम बिल्कुल सही हैं, बिल्कुल सही काम कर रही हैं। अब आशीष शांत होते हैं लेकिन दिल की धड़कन बढ़ी रहती है। अगर उस कुएं के अंदर में कोई असुरी शक्तियां हो फिर मैडम जी के साथ कुछ भी हो सकता है। डर होना उनका लाजमी था, मैडम जी से बहुत प्यार करते थे, आखिरकार क्यों न डरे। जेसिका भी घबराई हुई थी, उस कुएं की गहराई ज़्यादा था और एक तरह से मैडम उसके अंदर अब चली गई थी। अब कैसे हवा में उड़ती जा रही थी ये तो समझ में नहीं आ रहा, ऐसा तो कभी चमत्कार देखा नहीं था। तब शायद मन की बात तांत्रिक बाबा समझ गए थे। कहने लगे कि तुम लोग देख नहीं पाओगे। अरे वो हवा में नहीं उड़ रही थी, 2 शक्ति, 2 लड़कियां उनको हाथ पकड़े हुए अब एक तरह से हवा में उड़ा रही थी। तुम लोग अपनी नज़र से उसको देख नहीं पाओगे लेकिन मैं देख पा रहा हूं, तुम लोग डरो नहीं। तांत्रिक मैडम उन शक्तियों के सहारे उस कुएं में उतरती जा रही थी। कुएं के अंदर में अंधेरा ही अंधेरा था, कोई हलचल महसूस नहीं हो रहा था। अब एक तरह से टॉर्च जलाए हुए अब कुएं में प्रकाश डाल रही थी। आखिरकार वो दोनों शक्तियां उनको कुएं के अंदर उतार चुकी थी। कुआं बहुत ही गहरा था, बदबू आ रही थी उसमें, जैसे कोई मांस सड़ रहा हो, अजीब वो दुर्गंध उसमें फैला हुआ था। कुएं के अंदर जरा भी पानी नहीं था। जब कुएं के तल पर पहुंची तो वहां पर झाड़ झंखार और कुछ अब सड़े हुए पत्ते पेड़ के गिरे हुए और कुछ ऐसे ही सड़न की बदबू आ रही थी। उतर तो गई, वो शक्तियाँ उनके दाएं बाएं खड़ी थी। तब उन शक्तियों से कहती है कि अब इन जगहों को तुम लोग साफ करो जितना जल्दी हो सके। और वो अपने काम में जुट जाती है। वो उस कूड़े को अब उस कुएं से अब ले जा कर के बाहर फेंकती है। देखते ही देखते कुआं अच्छी तरह से साफ हो चुका है। अब उस कुएं पर अब एक तरह से टॉर्च की रोशनी डाल करके तल में देखने की कोशिश करती है, अपने पैर को पटकती है। आखिरकार उनको पता चल जाता है कि जिस चीज़ की तलाश में है वो यही जगह है। उन शक्तियों को आवाज़ देती हैं कि इस जगह को तुम लोग खोखला करो। आज जैसे वो शक्तियाँ अपना काम करने लगती है तब वो जगह साफ साफ दिखने लगता है। एक बड़ा सा नरमुंड, बहुत बड़ा इंसानी नरमुंड अब दिखाई देता है। और उस नरमुंड के पास में बहुत सारे सोने के अब जेवरात दिखाई देते हैं, चमकते हुए सोने का प्योर। जब वो देखती है तांत्रिक मैडम ना, तब उनके चेहरे पर मुस्कान दौड़ जाती है। इसी की तलाश में तो आई थी, लेकिन ये क्या, वो सोने का आभूषण को हाथ तक नहीं लगाती, जबकि आभूषण बहुत सारे थे, लाखों करोड़ों के हिसाब में थे आज के टाइम में, लेकिन उनको छूती भी नहीं है। सिर्फ उस नरमुंड को देखती रहती है, मुस्कुराती रहती है। आखिरकार अपना दोनों हाथ फैला करके और उस नरमुंड को अपने हाथों में उठा लेती है। अब फिर अपनी शक्ति से कहती है इस जगह को जैसे था वैसे बराबर कर दो और मुझे अब इस कुएं से बाहर निकलना है, अब हमारा काम हो चुका है। शक्तियाँ वही काम करती हैं, उस स्थान को फिर से भर देती हैं। वो जो जेवर थे सोने के चमकते हुए अब फिर जैसे मिट्टी में दफन हो गए। फिर उसी हिसाब से तांत्रिक मैडम को उस गहरे कुएं से बाहर निकाल देती है। और तांत्रिक मैडम अपने दोनों हाथों में अब उस नरमुंड को पकड़े हुए हैं। जब वो नरमुंड लेकर कुएं से निकलती है ना, आशीष जब देखते हैं ना, खौफ में भर जाते हैं। अरे ये क्या,
ये नरमुंड लेके आई मैडम, क्या इतना सारा मेहनत, ये सब प्रयत्न हम लोग किए हैं इस नरमुंड के लिए? ये नरमुंड में क्या है? तांत्रिक बाबा उस नरमुंड को देख करके मुस्कुराने लगते हैं। आप फिर आशीष को समझाते हैं कि ये नरमुंड खजाने से कम नहीं है। अब एक तरह से हमने खजाना पा लिया है। अब इस नरमुंड से बहुत कुछ हम कर सकते हैं। अब एक तरह से नरमुंड खजाने से कम मत समझो आशीष। आखिरकार मैडम अब उस जगह पर आ जाती है अपनी टीम के पास में, और बाबा का नरमुंड पकड़ा देती है कि बाबा ये आपके हवाले। अब आप खुश हैं ना? इसी चीज़ को आप पाना चाहते थे ना? और तब अघोरी बाबा कहते हैं कि हाँ, मैं इसी चीज़ को बहुत ढूंढा, लेकिन मेरे बुद्धि की बात नहीं थी। मैं जानता था कि मैं काम नहीं कर पाऊंगा, और कई बार इस जगह पर आया, लेकिन मैं इस नरमुंड को पा नहीं पाया। मेरे अंदर अब इतनी उस टाइम में पावर नहीं थी, इतनी शक्ति नहीं थी। अगर तुम्हारा साथ नहीं मिलता तो मैं इस चीज़ को कभी पा नहीं सकता, इसका दर्शन तक नहीं कर सकता था। मैडम मुस्कुरा रही थी और कह रही थी कि बाबा अब तो अपना काम हो गया ना, अब हम लोग चलें। और तब अघोरी बाबा कहते कि हाँ चलिए। अब एक तरह से वो सब जंगली रास्ता पार करते हुए अब फिर वो लोग अपने कच्चे रास्ते पर आ जाते हैं जहाँ रास्ता बंद है। उनकी कार खड़ी है, कार में बैठते हैं और बैक करके काफ़ी दूर उनको बैक करना पड़ता है। और तब उनको जगह मिलती है, फिर अपनी कार को बैक करते हैं, मोड़ते हैं, और फिर वो धीरे धीरे मेन सड़क पर आ जाते हैं। रास्ते भर सब कोई खामोश है, कोई एक दूसरे से बात नहीं कर रहा है। और वो नरमुंड पिछली सीट पर अब अघोरी बाबा लेके बैठे हुए हैं, और उनके बगल में आशीष। कभी कभी नरमुंड को देखते हैं डर जाते हैं। नरमुंड तो नरमुंड ही होता है। अब उसमें ऐसा डर वाली क्या बात थी जिसे आशीष डर रहे थे? और तभी तांत्रिक मैडम का आवाज़ आई कि बाबा अब हम उस अनुष्ठान को कर पाएंगे ना, जिसके लिए आप बहुत सालों से तैयारी कर रहे थे। और तब तांत्रिक बाबा कहने लगे, अघोरी बाबा, कि हाँ, लेकिन एक चीज़ मैं तुमसे पूछना भूल गया, तुमने उस खजाने को हाथ तो नहीं लगाया ना, टच तो नहीं किया ना? तब तांत्रिक बाबा कहने लगे, वो तांत्रिक मैडम कहने लगी कि नहीं बाबा, मैं उन खजाने को छुआ तक नहीं, बस मैं इस नरमुंड को उठाया हूँ, जैसा आपने बताया था वही काम किया हूँ। और तब अघोरी बाबा मुस्कुराने लगे और कहने लगे कि हाँ, मेरा जो सपना था अब तुमने पूरा कर दिया। अब हम देखो इस नरमुंड को अब क्या हम उपयोग में लाते हैं। अब हमारी शक्ति काफ़ी बढ़ जाएगी। जिस शक्ति को हम पाना चाहते थे और वो शक्ति हमें अब मिल चुकी है। बस हम अपना अनुष्ठान को पूरा कर लें, और उस अनुष्ठान पूरा करने में कम से कम 1 हफ्ता का टाइम लगेगा। अब फिर तो समझ लो कि जो चाहें हम कर सकते हैं। अब एक तरह से अब जो तांत्रिक मैडम थी अब हंसने लगी कि चलो बाबा, मैंने आपका सपना पूरा कर दिया। अब हम लौट रहे हैं, बाकी बातें हम फार्म हाउस पर करेंगे। अब इसके बाद वो लोग अब अपना कार तांत्रिक मैडम ड्राइव करती रही, और रास्ता अब उनका फार्म हाउस की तरफ जा रहा था। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी तांत्रिक मैडम जी की। ये कहानी आपको कैसी लगी? इसका अगला एपिसोड मैं अब संडे को लेके आऊँगा। तब तक आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। आखिर वो नरमुंड से अब अघोरी बाबा क्या करना चाहते थे? कैसे दावा कर रहे थे कि इस नरमुंड से मैं कुछ बहुत बड़ा करने वाला हूँ? आखिर वो क्या करना चाहते थे? क्या कोई खजाना पाना चाहते थे या फिर कुछ और करना चाहते थे? ये तो अगले एपिसोड में ही पता चलेगा। तो दोस्तों, आप अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए। साथ में बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। और दोस्तों, ये भी चैनल आप ही का है, तो इसको भी अपना प्यार दीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। और फिर हम मिलते हैं कल इसी चैनल पर, इसी समय पर। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।